आज से 9 साल पहले 8 नवंबर 2016 की वो रात जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अचानक कौम से खिताब करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। आज भी लोगों के जहनों में वो ताज़ा है। उस फैसले ने न सिर्फ बाजार और बैंकिंग के निज़ाम को हिला कर रख दिया था, बल्कि आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासर किया था। बड़ी तादाद में लोग बैंकों के पास कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे थे। कई लोगों की कतारों में मौत भी हुई थी। हुकूमत का दावा था कि इस कदम का मकसद काला धन, दहशतगर्दी की फंडिंग और जाली करेंसी पर काबू पाना था। 9 साल गुजरने के बाद सवाल फिर वही है कि क्या नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही। जराये के मुताबिक सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि बंद किए गए 15,44 लाख करोड़ रुपए में से तकरीबन 15,31 लाख करोड़ रुपए वापिस बैंकों में जमा हुए हैं, यानी कि 99% से ज्यादा रकम निजाम में वापिस आ गई है। इससे यह बहस तेज हो गई कि काला धन खत्म नहीं हुआ, बल्कि बैंकिंग निजाम के जरिए सफेद बन गया है, यानी कि वाइट बन गया है। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगा कि नोटबंदी ने काले धन को नहीं बल्कि आम आदमी को निशाना बनाया। इस दौरान बैंकों और एटीएम के बाहर उस वक्त तवील कतारों में सैकड़ों अफराद की मौत के वाकयात भी रिपोर्ट हुए थे। छोटे कारोबार, गैर मुनज़्ज़म शोबे और देही मईशत को बड़ा धक्का लगा था। माहिरीन माशियात के मुताबिक नोटबंदी के बाद जीडीपी में नुमायां गिरावट हुई और छोटे सनतकारों को संभलने में आज बरसों लग रहे हैं।